Hello students, in this video we will see about magnetic effect of electric current. So हमें ऑलरेडी पता है कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई में डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। अब उसके आगे की हमको एक प्रोसीजर देखनी है, एक एक्टिविटी हमको देकर है कि सर्किट को ऐसे कनेक्ट करना है और इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल, इस साइड निगेटिव। हमको पता है पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। जैसे हमने प्लग की प्रेस की, वैसे ये जो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल थी वो अब नॉर्थ वाली साइड जो है वो अपर डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी, नॉर्थ साइड की अपर डायरेक्शन में। अब दूसरे एक्टिविटी में देकर है कि अब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो था, अब निगेटिव पॉजिटिव, अब सेल को उल्टा कर देना है। अब जैसे आपने उल्टा किया, आप देखोगे कि अब नॉर्थ की जो डायरेक्शन थी नीडल की वो अब नीचे की तरफ चलेगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जब आप देते हो तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट तो होती ही है, बट उसकी डायरेक्शन में चेंज ये प्लस माइनस साइड के वजह से भी होता है। इसका मतलब अभी तक के 9th स्टैंडर्ड तक हमको पता था डिफ्लेक्ट होता है, बट कैसे डिफ्लेक्ट होता है, उसके चार्जेस उसके टर्मिनल पर भी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के डायरेक्शन पर भी उसका चेंज होता है। ठीक है, जैसे इधर से पॉजिटिव टू निगेटिव चार्जेस फ्लो हो रहे थे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी राइट साइड में फ्लो हो रही थी, वैसे नॉर्थ पोल ये अट्रैक्ट हो गया इसके तरफ, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट ये लेफ्ट साइड की तरफ गया, वैसे ही नॉर्थ अब रिपेल हो गया, साउथ पोल अट्रैक्ट हो गया उसके तरफ। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। So electricity and magnetism are closely related and therefore it is known as electromagnetic effect। इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बोला जाता है, और हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड इन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। ओके, अब 2020-21 की जो एग्जाम है उसमें इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, कोई भी इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट नहीं आने वाला है, ये याद रखना है आपको, इसलिए इसके बारे में बताऊंगा नहीं, और नॉर्मली वैसे पूछते भी नहीं। ओके, दूसरा एक ट्राई दिस देकर है हमको कि अब एक कार्डबोर्ड, पतला सा कार्डबोर्ड लेना है और उसमें से थिक कॉपर वायर को हमको पास करना है, और ऐसे टाइप में यहाँ पे मूवेबल रजिस्टर है जिसको हम ओपन रजिस्टर बोलते हैं, जिसकी रजिस्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एमीटर, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमको पता चल जाएगा, और यहाँ पे बैटरी सप्लाई, और यहाँ पे प्लग की, और यहाँ पर आपको एक आयरन नेल रख देना है। यू हैव टू प्लेस आयरन नेल ऑन दैट कार्डबोर्ड एंड व्हेन एवर द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट you can see that the iron nail will travel in a circular path। आयरन नेल ये सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करने लगेगा। अब आयरन नेल को रिमूव कर दो और वहां पर रख दो पूरे फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स, यानी जिसको बोलते हैं भूसा, भूसा यानी चूरा, किसका, आयरन का। छोटे छोटे लोहे के किस रहते हैं ना, छोटे छोटे, उसको कार्डबोर्ड पर रख देना है, और जैसे ही आप व्हेनेवर यू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट दे अरेंज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और वो सर्कुलर मैनर में आपको ऑर्बिट करते दिखेंगे इस टाइप में। ओके, ये उसकी डायग्राम दिखाकर हमको, फिगर फोटो दिखाकर। अब हुआ क्या यहाँ पर, इसका मीनिंग है जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया वैसे ही मैग्नेटिज्म तो आ गया इसमें, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट हमको पता है कि वायर के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, बट इसका हमको पाथ भी मिल गया कि सर्कुलर पाथ में है ना, आया ना समझ में, कि अब इसका मैग्नेटिक पावर तो है, बट कौन से पाथ में है, सर्कुलर पाथ में, गोल 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 आपको रिंग्स दिखने को मिलेंगे। तो ये था दूसरा इफेक्ट इसका, कि सर्कुलर मैनर में मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो जाती है। फिर है राइट हैंड रूल।
राइट हैंड रूल का कहना क्या है वो देखेंगे हम। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड रूल? दिस इज द कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करती है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये बताता है हमको राइट हैंड थंब रूल। Imagine that you have held the conductor in your right hand. सपोज राइट हैंड में आपने कोई कंडक्टर पकड़ा है ऐसे कि आपका थंब ऊपर की डायरेक्शन में है, इन सच वे दैट योर थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन टू द करंट। सपोज आपका थंब ये डायरेक्शन बताता है करंट की। अब करंट की डायरेक्शन हमको पता है कि पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। सपोज ये मेरा थंब है और थंब बताया मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, इस तरह डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक लाइंस, ये कर्व आपके जो उंगलियां है, ये कर्व उंगलियां यानी कि मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। ठीक है। देन turn your fingers around the conductor, the direction of finger is the direction of magnetic lines। आपके फिंगर जो डायरेक्शन में है वो है मैग्नेटिक लाइन। यानी कि सपोज ऐसे मैंने हैंड किया, ये सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का अगर ये डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला रहना चाहिए। तो ये है राइट हैंड थंब रूल, और उसको थोड़े से एप्लीकेशन है आगे देकर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन बाय।